आज के समय में एलन मस्क की पहचान एक अमरीकी उद्यमी के तौर पर है, पर उनका जन्म दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। उनकी मां मूल रूप से कनाडा की हैं और पिता दक्षिण अफ्रीका के। मस्क के अनुसार उन्हें बचपन से ही किताबें पढ़ने का शौक था। कहा जाता है कि मार्वल का फेमस कैरेक्टर आयरन मैन एलन मस्क के व्यक्तित्व पर ही आधारित है। मस्क ने आयरन मैन 2 में एक कैमियो भी किया था। दुनिया के नंबर 2 रईस एलन मस्क अब ऐसी चिप पर काम कर रहे हैं जिसे इंसान के दिमाग में फिट करके सीधे कंप्यूटर से कनेक्ट किया जा सकता है। इससे कंप्यूटर और इंसानी दिमाग एक साथ बराबरी के साथ काम करेगा। यह प्रयोग इसलिए किया जा रहा है ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों पर हावी ना हो सके। एलन मस्क का दावा है कि वे 1 साल के भीतर ऐसी चिप तैयार कर लेंगे जिससे इंसान के दिमाग में फिट कर दिया जाएगा। इससे इंसान का दिमाग सीधे कंप्यूटर से कनेक्ट हो जाएगा। इंसान क्या सोच रहा है उसे पढ़ा जा सकेगा। उन्होंने बताया कि इंसान के दिमाग में यह चिप कोई डॉक्टर नहीं बल्कि रोबोट सर्जरी करके लगाएगा। वैसे ऐसा पहली बार नहीं है कि एलन मस्क सुर्खियों का हिस्सा बने हैं। इससे पहले भी वे कई कारणों से चर्चा में रहे हैं। दुनिया के सबसे अमीर आदमी से जुड़ी कुछ बातें जो उनके जितनी ही रोचक हैं, आइए जानते हैं। एलन मस्क ने 12 वर्ष की उम्र में ही ब्लास्टर नाम का एक गेम बनाया था। इस गेम को उन्होंने पीसी एंड ऑफिस टेक्नोलॉजी कंपनी को $500 में बेच दिया था। ब्लास्टर गेम को उन्होंने कोमोडोर VIC-20 नाम के कंप्यूटर से बनाया था। इस गेम का ऑनलाइन वर्जन आज भी इंटरनेट पर मौजूद है। एलन मस्क एक दिन में 12 घंटे से ज़्यादा समय किताब पढ़ने में बिताते हैं। कहा जाता है कि जब वे कॉलेज में थे तो वे अपने एक दिन के खाने पर $1 से भी कम खर्च करते थे। एलन मस्क ने एक समय में अपने दोस्त का किराए पर घर लिया था और हर वीकेंड की शाम वे उस घर को अपने कॉलेज के दोस्तों के लिए नाइट क्लब में बदल देते थे। इस नाइट क्लब की एंट्री फीस $5 होती थी। कभी कभी नाइट क्लब में 500 से अधिक लोग आ जाते थे। अपने भाई के साथ मिलकर उन्होंने Zip2 नाम की एक सॉफ्टवेयर कंपनी की शुरुआत की। यह कुछ गूगल मैप्स की तरह काम करती थी। Zip2 को मस्क ने $22 मिलियन में कॉम्पैक्ट कंपनी को बेचा था। 1999 में उन्होंने अपनी ज़िंदगी की पहली कार McLaren F1 खरीदी थी, लेकिन कुछ साल बाद इस कार के इंश्योरेंस का खर्च न उठा पाने के कारण उन्होंने इस कार को बेच दिया। 1999 में एलन मस्क ने $10 मिलियन का इन्वेस्ट कर X.com फाइनेंशियल सर्विस कंपनी की स्थापना की। 1 साल बाद X.com कॉन्फिनिटी नाम की संस्था के साथ मर्ज हो गई। इसे आगे चलकर पेपल के नाम से जाना जाने लगा। 2002 में ईबे ने पेपल को $1.5 बिलियन में खरीदा था, जिसे एलन मस्क का हिस्सा $165 बिलियन था। 2008 में मस्क टेस्ला के CEO बने। 2013 में सोलर सिटी USA में सोलर पावर सिस्टम मुहैया कराने वाली टेस्ला दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बन गई।